मान लीजिए उसने क्वेश्चन आपको दिया क्या, इफ एफ ऑफ एक्स बराबर साइन की पावर 6x और प्लस कॉस की पावर 6x, है ना, then find the range of f of x। ठीक है, ये फंक्शन आपको दे दिया, इसकी रेंज आपको यहां पर निकालनी है। अब बताइए, यही f of x का फॉर्मूला आज पढ़ाए थे आपको, तो f of x क्या था आपका, साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x बराबर 1 माइनस 3 इंटू साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x बनाया था फॉर्मूले से, यही प्रूफ करके आपको दिखाया था। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए क्या, और इसके बाद इसको आपने बनाया था 1 माइनस 3/4, अगर आपको याद हो 1 माइनस 3/4 इंटू साइन 2x का होल स्क्वायर, चेक कर लेना भाई, वहां थीटा था यहाँ x है। ठीक, अब ये चीज आ गई। अब ध्यान सुनो, क्या 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 आपको इसकी रेंज नहीं पता सर? और इसकी रेंज अगर पता है सर, तो क्या आप इसकी रेंज पता है तो क्या आप इसको 3/4 से मल्टीप्लाई करके इसमें 1 ऐड नहीं कर सकते हो? सोचो, स्टेप्स देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर ध्यान से चेक करिए क्या, कि सबसे पहले आपने किसकी रेंज निकाली, साइन x की, ये होती क्या, -1 से 1। ठीक भाई, पहले तो आप किसकी निकालोगे, साइन x की निकालोगे। ठीक, तो अगर साइन 2x कर दें, ठीक, साइन 2x कर दें, तो कुछ लोग क्या करेंगे, ध्यान सुनो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों भाई, क्या साइन में आगे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है? जी नहीं, साइन के x में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन के x में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक, तो आपका रेंज ये लीजिए, रेंज ऐसा ही कुछ देखो, अगर आपको याद हो भाई, अब मैं वहां पे नहीं जा रहा हूँ, फंक्शन का ग्राफ सिकुड़ जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, बस और कोई बात नहीं है। ठीक है, तो हम उसमें डिटेल में नहीं जा रहे हैं, तो मोटी मोटी बात ये समझो क्या, ठीक है, लास्ट चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया, तो मोटी मोटी बात ये देखो, अगर ये x है तो ये 2x है, तो भाई क्या फर्क पड़ता है तुम्हारी सेहत पे, है तो साइन, साइन का रेंज थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, साइन का रेंज थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, तो साइन 2x का भी यही रेंज होगा। ठीक, अब ध्यान से सुनिए, इसके बाद क्या करेंगे, अब आप निकाल लीजिए किसका, साइन स्क्वायर का रेंज, साइन स्क्वायर का निकालना होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर आप किसका निकालोगे, साइन 2x का स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर करोगे तो 0 इंक्लूडेड है, तो हम क्या करेंगे, 0 का स्क्वायर, यानी कि रेंज स्टार्ट होगी 0 से, और इन दोनों में से स्क्वायर करके जो बड़ा होगा उसको लिख देंगे, -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, ये लो, तो ये साइन 2x का होल स्क्वायर की रेंज आ गई। अब आप क्या करोगे इसमें, अब आप क्या करोगे, इसमें -3/4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो नेक्स्ट वाला जो आएगा वो मैं यहां पर कर रहा हूं, तो ध्यान से चेक करो, -3/4 इंटू रेंज निकालना, लास्ट चैप्टर में पढ़ाया, उसी से मैं सॉल्व कर रहा हूं। ठीक, इसकी रेंज कितनी आ जाएगी, चेक करिए, क्लोज इंटरवल। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे -3/4 से, तो ये नेगेटिव हो जाएगा और 0 का 0 रहेगा, तो -3/4 छोटा नंबर है 0 से पहले, तो उसको आप पहले लिखोगे, तो यहां आ जाएगा -3/4 और कॉमा 0। ठीक, नाउ अब आप क्या कर सकते हो, अब आपको 1 ऐड करना है, तो आपको पूरा फंक्शन मिल जाएगा, इसमें आप 1 ऐड करोगे तो इसकी रेंज में 1 ऐड करोगे, तो हो जाएगा 1 माइनस 3/4 और साइन 2x का होल स्क्वायर बिलोंग्स टू, अब ध्यान से बच्चों चेक करें, तो इसकी रेंज में भी 1 ऐड कर दीजिए, तो -3/4 प्लस 1 करोगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 4 का 4, 4 - 3 होता है 1/4। ठीक, तो 1/4 से लेकर 3/4। ठीक, तो नहीं 3/4 क्यों, 1/4 से लेके 0 + 1 कितना हो जाएगा आपका, 0 + 1 कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। ठीक, तो बस अब यही क्या आपका फंक्शन है, यही तो फंक्शन है, इसी का रेंज पूछा था, तो यही आपका क्या है, आंसर है। रेंज निकालना यदि आपको नहीं आता है तो पुराने वाले चैप्टर में जाके वीडियोस से आप उसको रिवाइज करिए, अपनी कॉपी उठा के रिवाइज करिए। सो दिस इज योर फाइनल आंसर।